हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक, नर्वस सिस्टम का टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जरूरी है कि एक जगह से जो हमारा स्टिमुलस रिसीव होता है वो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा और ब्रेन से हमारा साइट ऑफ एक्शन जो मसल्स है वहां तक कैसे पहुंचेगा। इस कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक है एक्शन पोटेंशियल और दूसरा है रेस्टिंग पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल होता क्या है? जब भी आपके बॉडी को बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, वेन एवर योर बॉडी रिसीव्स एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, देन द न्यूरॉन्स आर इन एक्शन पोटेंशियल। बट वेन योर बॉडी इज नॉट रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जब आपके बॉडी को कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है, देन योर नर्वस सिस्टम, दैट इज योर न्यूरॉन्स, आर इन रेस्टिंग पोटेंशियल। तो स्टिमुलस होगा तो एक्शन पोटेंशियल, अगर स्टिमुलस नहीं होगा बाहर से तो आप कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल है। हम समझते हैं पहले, ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये है इंटरनल पार्ट। अगर एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? तो रेस्टिंग पोटेंशियल से। रेस्टिंग पोटेंशियल, जब कोई स्टिमुलस नहीं होता है तो हमारा जो न्यूरल मेम्ब्रेन होता है दैट इज ओनली परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड इज इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। जब हमारे पास कोई स्टिमुलस नहीं होगा तो ये जो हमारा न्यूरल मेम्ब्रेन होगा वो सिर्फ पोटेशियम आयन को ही अंदर जाने देगा, सोडियम आयन को अंदर जाने नहीं देगा। बाहर अंदर में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, साथ में सोडियम आयन प्रेजेंट है, तीनों आयन प्रेजेंट होते हैं। बाहर में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है और सोडियम आयन प्रेजेंट है। लेकिन रेस्टिंग फेज में ये मेम्ब्रेन इसको सोडियम को अंदर नहीं आने देता है, सिर्फ पोटेशियम को अंदर आने देता है। ओनली पोटेशियम इज अलाउड टू एंटर। बाहर से अंदर आना है तो किसको लेना है? सिर्फ सोडियम को लेना है, पोटेशियम को लेना है और सोडियम को अंदर नहीं लेना है। इसमें क्या है कि हर एक, जब ये बाहर से पोटेशियम चाहेगा तो बाहर में भी तो कुछ भेजना पड़ेगा। एक्सचेंज जब हो रहा है तो दोनों चीजों को होगा, सिर्फ एक तरफ से एक्सचेंज नहीं होगा। तो जब एक्सचेंज होता है तो हर एक फॉर टू पोटेशियम आयन इट हैज टू सेंड 3 सोडियम आयन आउटसाइड। हर 2 पोटेशियम आयन के लिए बाहर के मेम्ब्रेन में यानी इनर साइड से आउटसाइड में 3 सोडियम आयन भेजना पड़ता है हर एक 2 पोटेशियम आयन को एक्सचेंज के लिए। होता क्या है कि ये 2 है इनर साइड में आया और ये 3 बाहर गया। उससे क्या होगा कि इनर साइड में जो न्यूरोप्लाज्मा है उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो सोडियम आयन तो 3 निकल रहे हैं बाहर, तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अंदर में नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया? कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि रेस्टिंग फेज में सिर्फ पोटेशियम आयन आ सकता है, सोडियम आयन नहीं आ सकता है। तो क्योंकि कम पोटेशियम आयन आ रहा है, सिर्फ 2 पोटेशियम आयन आ रहा है, लेकिन बाहर में कितने सोडियम आयन जा रहे हैं? तो 3 सोडियम आयन जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाहर में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और अंदर में नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो रेस्टिंग फेज में अगर हम देखेंगे तो रेस्टिंग फेज में अगर देखते हैं तो यहां पे नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है, आउटसाइड में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है। अब सपोज करते हैं कि लेट्स दिस इज साइट ए एंड दिस इज साइट बी। साइट ए पे दिस इज अगेन अदर साइड है। तो ये जो साइट ए है हमारा, यहां पे एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आ गया, बाहर से एक स्टिमुलस आ गया। अब जो स्टिमुलस आया है तो यहां पे क्या होगा? यहां अंदर में नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही स्टिमुलस आएगा, वेनेवर एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज रिसीव्ड बाय अ न्यूरॉन, बाहर से जब भी स्टिमुलस आता है, नाउ दिस मेम्ब्रेन बिकेम परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये सोडियम के लिए भी परमिएबल हो गया। अभी तक सिर्फ पोटेशियम के लिए परमिएबल था, लेकिन अब ये सोडियम के लिए भी परमिएबल हो गया। लेकिन किस साइड पे? सिर्फ ए साइड की बात कर रहा हूं। अभी इन सब साइड्स को नहीं देखेंगे, बी को नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ ए साइड की बात करेंगे। तो जैसे ही ये सोडियम के लिए परमेबल हो जाता है, तो क्योंकि अब सोडियम भी आने लगा और पोटेशियम भी आने लगा, यानी दोनों आने लगे,
तो यहां पे जो चार्ज डेवलप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहां पे सोडियम और पोटेशियम दोनों घटते चले गए, तो यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी अ निगेटिव चार्ज। यहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया ए साइड पे। अब देखिएगा, अभी तक यहां पे इस फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे दे आर इन रेस्टिंग पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आ गया तो जो सोडियम आयन है वो भी परमिएबल हो गया मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहां पे आके सेकेंड स्टेप में ये क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप कर गया, पॉजिटिव चार्ज। ये चेंज चार्ज है, चेंज चार्ज को मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये ओरिजिनल है पॉजिटिव और निगेटिव, और ये चेंज चार्ज यहां पे पॉजिटिव डेवलप कर गया। अब यहां पे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ट्रांसफर होगा, और यहां देखेंगे तो आप पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ट्रांसफर होगा। तो जो आपका थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप अगर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, यहां पे हमने देखा था क्या, तो ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो चेंज है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों के लिए परमेबल हो गया था, तो यहां से ये पोटेंशियल डेवलप करेगा और ये यहां से डेवलप करेगा। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड ए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां पे डेवलप हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा। इनर साइड में अगर देखेंगे, मैं सिर्फ एक साइड का ले रहा हूं, इनर साइड में देखेंगे तो यहां पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे और ये नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे। अब फिर से देखिएगा, साइड ए जो हमारा है अगेन ये कहां चला गया, रेस्टिंग पोटेंशियल पे, और हमारा जो साइड बी है वो कहां चला गया, एक्शन पोटेंशियल पे। अब ठीक इसी तरीके से साइड सी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये यहां से ये आपका है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो यहां से फिर से ये पॉजिटिव यहां से यहां ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा और यहां से ये पॉजिटिव यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दिस इज स्टेप ए, दिस इज स्टेप बी, दिस इज स्टेप सी एंड दिस इज स्टेप डी। डी स्टेप में क्या होगा, हमारा ए साइड भी क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल पे, हमारा बी साइड भी क्या हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल पे, और अब हमारा जो सी साइड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव यहां से यहां चला गया और ये नेगेटिव यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो हमारा जो सी साइड होगा अब वो एक्शन पोटेंशियल पे चला गया। In this way, the nerve impulse are conducted from one part to the another part of the neuron. एक बार थोड़ा सा माइन्यूटली फिर से देख लीजिए। रेस्ट पे ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे है, यहां पे सिर्फ सोडियम आयन को परमिएबिलिटी नहीं मिलती है, यहां पे सिर्फ रेस्टिंग पोटेंशियल पे ध्यान रखिएगा, ओनली पोटेशियम आयन इज परमिएबल, सोडियम आयन इज नॉट परमिएबल। इसके कारण से क्या होगा कि बाहर में पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर में नेगेटिव चार्ज होगा। For two potassium ion, 3 sodium ion goes outside. इसी के कारण नेगेटिव चार्ज अंदर रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर डेवलप होगा। फिर ए साइड पे अगर स्टिमुलस रिसीव होता है तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होगा, बोथ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर परमेबल, तो परमेबल होगा, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर डेवलप होगा। सिर्फ उसी साइड पे, बी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां जैसे अगर स्टिमुलस आपको यहां रिसीव हुआ है तो यहां पे ही सिर्फ एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा उस टाइम पे, फिर धीरे धीरे करके वो कंडक्ट करके कहां ले जाएंगे, ब्रेन के पास ले जाएंगे, और फिर ब्रेन से मैसेज कहां आएगा, आपके साइट ऑफ एक्शन यानी मसल्स में। तो दिस इज योर नर्व इंपल्स। आप इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल, हाउ मेनी सोडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयन, और हाउ मेनी पोटेशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयन, and which part will be resting potential. During resting potential what is permeable, and during action potential what is permeable. इस तरह के सवाल आपसे किए जाते हैं। थैंक यू।